नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है प्रेम पत्र और हेडमास्टर। लेखक हैं हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। गुरु लोगों से मैं अभी भी बहुत डरता हूँ। उनके मामलों में दखल नहीं देता, पर मेरे सामने पड़ी अखबार की यह खबर मुझे भड़का रही है। खबर है, एक लड़का रोज एक प्रेम पत्र लिखता था। वे हेडमास्टर के हाथ पड़ गए। उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। संवाददाता ने लिखा है, हेड मास्टर साहब के इस नैतिक कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। होती होगी। संवाददाता अक्सर स्थानीय स्कूल में पढ़े होते हैं और वे पोस्ट मास्टर और हेड मास्टर के बड़े भक्त होते हैं। मैं तो ये कल्पना कर रहा हूं कि लड़कों को निकाल देने के बाद हेड मास्टर ने क्या किया होगा। वे तुष्ट भाव से अपने कमरे में बैठ गए होंगे। अपने प्रिय चमचे से कहा होगा, मास्टर साहब, मुझे अनैतिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं। चमचे ने कहा होगा, है मास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो उसे निकाल दिया। या आजकल के लड़के बहुत प्रेम करने लगे हैं। हमारी इतनी उम्र हो गई, बाल बच्चे हो गए, पर कोई बता दे कि कभी प्रेम किया हो तो। खुश होकर हेडमास्टर साहब छिपकर सिगरेट पीने पखाने में चले गए होंगे और वे अध्यापक राधा कृष्ण के प्रेम के पद पढ़ाने कक्षा में चले गए होंगे। पुचहत कान कौन तुम गौरी, अर्थात कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं। सोचता हूं, गुरु का क्या यही फर्ज है कि प्रेम पत्र देखा और सजा दे दी। पर वे जिन मानवीय आचरण सूत्र से बंधे हैं, उनके हिसाब से कुछ और कर भी नहीं सकते। वे लड़के से तो यह कहते नहीं कि बेटा, तू हम सबसे श्रेष्ठ है, तू रोज एक प्रेम पत्र लिखता है, तुझे धन्य है। पर प्रेम पत्र बहुत पवित्र चीज है। वह हेडमास्टरों के स्पर्श से दूषित हो जाता है। प्रेम और हेडमास्टर की दुश्मनी होती है। भूल से तेरे प्रेम पत्र हमारे हाथ पड़ गए थे। आगे सावधानी बरतना। जैसे हम पाखाने में सिगरेट पीते हैं, भले और बुरे में सिर्फ ढके और खुले का फर्क होता है। कोई अध्यापक ऐसा नहीं कहेगा। वह रसखान का पद अलबत्ता रस से पढ़ा देगा कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु देहु छटाक नहीं। उस जमाने के ये स्कूल हमारे पब्लिक स्कूल जैसे होंगे, जिनमें कृष्ण जैसे उच्च वर्गीय पढ़ते होंगे। उच्च वर्गीय की पार्टी अलग होती है। यूं स्कूल में कुछ भी सीखा जा सकता है। मैंने बेईमानी और मिलावट स्कूल में गणित के जरिए सीख ली थी। वह सवाल ऐसा होता था, एक ग्वाला 40 पैसे सेर के हिसाब से 15 सेर दूध खरीदता है। वह उसमें 10 सेर पानी मिलाकर 30 पैसे सेर के भाव से बेच देता है। बताओ, उसे कितना लाभ हुआ। वैसे तो यह सवाल गणित है, पर बेईमानी का लाभ भी बताता है। अभी भी लड़के ऐसे सवाल सीखते हैं और बेईमानों की पीढ़ियां पैदा होती जाती हैं। बेईमानी चाहे सीख लो, प्रेम पत्र मत लिखो। घृणा पत्र चाहे जितने लिखो। अध्यापकीय दृष्टि में अक्सर सुखदायी चीजें अनैतिक होती हैं। खेल तक बुरा माना जाता है। जब मैं पढ़ता था तब ऐसे पाठ होते थे, राम अच्छा लड़का है, वह खेलता नहीं है। अध्यापकीय दृष्टि में जिंदगी व्याकरण की पुस्तक हो जाती है। अध्यापक की पत्नी मायके से भीगा सा पत्र लिखती है, छोटे भाई से डाक के डब्बे में डलवाती है, कह देती है, हाथ डालकर देख लेना कहीं अटका न रह जाए। जवाब का इंतजार करती है। जवाब आता है, तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, 2 पृष्ठों की चिट्ठी में तुमने व्याकरण की भूलें की है। तुम्हारा व्याकरण बहुत कमजोर है। वहां बहुत समय मिलता होगा, भाइयों से पुस्तकें लेकर अपना व्याकरण ठीक कर लेना। अध्यापिका को अपने प्रेमी का पत्र भी मिलता होगा, तो पहली बात उसके मन में यही उठती होगी कि बड़ी बहन जी को बताकर लिखने वाले को डांट पड़वा दूं। एक सीनियर प्रोफेसर साहब ने उस दिन बताया, कॉलेज में ताजा एमए अध्यापक मेरे विभाग में आया। खूब प्रतिभावान है और सुंदर। एक दिन उसने मुझसे रिपोर्ट की कि 2-3 दिनों से कोई मेरी साइकिल की हवा निकाल देता है। मैंने पता लगाया तो एक लड़की निकली। यूं वह बड़ी अच्छी लड़की थी, मगर यह क्या हरकत,
मैंने बुलाकर डांटा। वह रोने लगी। उस दिन से साइकिल की हवा नहीं निकली। मगर उस बेवकूफ नए लेक्चरर की तो जिंदगी की हवा निकल गई। सीनियर प्रोफेसर को कोई कैसे समझा सकता है कि सर, यह अनुशासन का मामला नहीं है। आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपकी साइकिल की हवा कभी नहीं निकली। आपने उस लड़की को मार डाला। फिर सोचता हूं, माना यह बड़ी क्रूरता है, पर वे और क्या करते? क्या यह कहते कि हवा बहुत निकल चुकी, अब चिट्ठी लिखने की स्टेज आ गई? अध्यापक को जरा ज्यादा खींच दिया। मुझे डर लगने लगा है। कैफियत देता हूं। अध्यापक बुरा न माने, वे जिम्मेदार नहीं हैं। वे तो एक फार्मूला लागू करने वाले हैं। बनाने वाले दूसरे हैं, जो सदियों से बनाते रहे हैं। नैतिकता के ये फार्मूले बड़े दिलचस्प हैं। जैसे यही कि पांव छूने से भावनाएं बदल जाती हैं। क्यों रे, तू उस औरत को बुरी नजर से देखता है? उसे आज से बहन मानना। चल, उसके चरण छू। उसने डरकर पांव छू लिए। नियामक संतुष्ट हो गए कि मामला पवित्र हो गया। वे भूल गए कि पांव शरीर का एक अंग है और उस आदमी की बहुत दिनों से उसे छू लेने की साध पूरी करा दी गई। वह तो रोज चरण छू सकता है। यह जो पवित्र संबंध वाला मामला हमारे यहाँ चलता है, यह ना जाने क्या क्या करवाता है। बड़ी सांसत में डालता है आदमी को। लड़कियों के कॉलेज के फाटक पर छुट्टी के वक्त बेचारा भला सा लड़का खड़ा है। उससे पूछो, क्यों खड़े हो यहाँ? वह घबरा कर कहता है, सिस्टर को ले जाना है। और मैंने देखा है, कई बेचारों की कलाई से लेकर कंधे तक राखी बांधी होती है। लाचारी है, कोई और सूरत रखी ही नहीं है। मोहल्ले में स्त्री पुरुष की नजरों पर डंडा लेकर बैठे रहने वाले राधा कृष्ण के प्रेम विलास के पद आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए गदगद भाव से सुनते हैं। हरे नमः। वह भजन है। राधा और कृष्ण का मामला है, पवित्र है। एक जगह भजन हो रहे थे। भजनिक ने सूरदास का पद गाया, आज हरि नयन उनींदे आए। आगे उसमें रति चिन्हों का वर्णन है। भक्त डोलते हुए सुन रहे थे। भक्त जी ने पूछा, इस पद में जो है वह आपको समझ में आता है? वे बोले, हाँ हाँ, राधा कृष्ण का है। हरि हरि। गर्दन हिलाने लगे। यही अगर संस्कृत में हो तो पवित्र हो जाता है। जो समझ में ना आए वो पवित्र होता है। कुछ लोग संस्कृत के हर छंद को प्रभु प्रार्थना समझते हैं। कूटनी चरितम को भी ऐसे सुनेंगे जैसे प्रार्थना सुन रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग उर्दू के हर शेर को हास्य रस का समझते हैं। शेर सुना और ही करने लगे। भाव चाहे करुण हो। किस्मत में है मरने की तमन्ना, कोई दिन और। वाह वाह, तमन्ना, ही। इधर का यह आदमी अपने को दुनिया में सबसे पवित्र और नैतिकवादी मानता है। ऊपर सब ठीक किए रहता है, भीतर अंतर विरोध पालता है। अश्लील से अश्लील पद भक्ति भाव से सुनेगा, मगर साधारण आदमी की भाषा में लिखा प्रेम पत्र पढ़कर भन्ना उठेगा। यही आदमी कहता है, हम कोई क्रांति नहीं करेंगे, क्योंकि क्रांति में हिंसा होती है। हम अहिंसावादी, दयालु, मानवतावादी लोग हैं। हम बुद्ध, महावीर, गांधी के देश के लोग हैं। मगर इसी आदमी ने अब तक 20 लाख हिंदू मुसलमान दंगे में मार डाले हैं। इतने में 10 क्रांतियां हो जाती। यह आदमी पश्चिम के लोगों को लोभी, भौतिकवादी वगैरह कहता है, मगर यही निर्लोभी आध्यात्मिक आदमी मक्खन में स्याही सोख और बेसन में सोप स्टोन मिलाकर बेचता है। दवा तक में मिलावट करके वह मौत से अपना मुनाफा बढ़ा लेता है। मगर यह अंतर्विरोध अध्यापक या सुधारक की परेशानी नहीं है। उनका रास्ता सीधा है, वे उचित ही करते हैं। पर मार्क ट्वेन की एक बात मुझे याद आ रही है। उस सरफिरे ने कहा है कि आदम ने सेब इसलिए खा लिया कि उसे खाने की मनाही थी। अगर उसे सांप खाने से मना किया होता तो वह सांप को खा जाता। तो ये था आज का व्यंग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।